तोते उड़ा देंगे तोते ना। हाँ चलो। A few moments later. वो नरक है भाई, इंसानों के रहने के लिए जगह नहीं है, वो नरक है वो। लेकिन पाकिस्तान अभी भी घर से ही मार रहा है, स्टोव ही लेके बैठा हुआ है। उनको मारा और उन्हीं के कपड़े वहीं -50 के पहन पहन के आ रहे थे, सज धज के, हमने उतारे और हम पैर के बैठ के बोला अब आन दो भाई, अब -50 के हमारे पास। बहुत ही ड्राई फ्रूट वगैरह सब जा रहे, पाकिस्तान वाले ऐसे नंगे भूखे बैठे हुए मांगते रहते, बोलो भाई दो दे दे यार। हम बोलते धप, गालियां निकलेगी फौजी के मुंह से। तो नरक है भाई। बहुत कई बार ऐसा कि बहुत शरीर अगर बॉडी का कोई अपना बॉडी पार्ट अगर बाहर रह गए ना, आपने कवर ठीक से नहीं किया तो पैरालाइसिस भी हो सकता है, क्या पता इन फ्यूचर हाथ काम ना करे। बेहतरीन ऑप्शन, मतलब बुरी तरीके से हारा था पाकिस्तान। पूरा सियाचिन ग्लेशियर भारत के पास नहीं है, सियाचिन ग्लेशियर का करीब 80% से ज्यादा हिस्सा भारत के पास है। जो नीचे अपन बैठे हैं अपनी छाती से छाती अड़ा के बैठे पाकिस्तान के साथ, उसकी जो हिकामत है, अपने जो इसकी जो इच्छाएं हैं, जिसकी मनसा है कि भारत के ये वाला क्षेत्र छीनने की, उससे आज तक कामयाब नहीं होने दिया हमने। विश्व का सबसे ऊंचा, और यहाँ पे इतने सैनिक लड़ाई से नहीं लड़ते जितने मरते यहाँ पे अवलांचे से जितने शहीद हो जाते हैं। अवलांचे मतलब हिमस्खलन, बर्फ पिघल के आ जाती है। बहुत ही मतलब नरक है ये, नरक है ये धरती पे। -30, 40, 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। वहां नहीं घूम के आए, मैंने एक बार कोशिश की, एक दोस्त था लेफ्टिनेंट लगा था, तो उससे मैंने बात की कि भाई वहां कैसे जा सकता, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करोगे, क्योंकि उसकी पोस्टिंग थी, और बोला कि नरक है यार, वहां नरक है वो, सियाचिन ग्लेशियर नरक है, वहां सैनिकों की पोस्टिंग होती है। देखो सियाचिन ग्लेशियर की बात की जाए तो सियाचिन ग्लेशियर मैंने बताया कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। इतने ऊंचे पे कोई नहीं लड़ रहा, अमेरिका और ना 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 उनके बस की नहीं है। भारत वाले बैठे हुए हैं और अपना बच्चा बैठा हुआ पाकिस्तान, हथियार लेके बैठे वहां पे। और एक जो सैनिक होता है, एक जो सैनिक वीर, उसकी केवल 3 महीने तक की पोस्टिंग होती है। 3 महीने के बाद उसको वापस लेके आ जाते हैं, क्योंकि 3 महीने के बाद आप नहीं रह पाओगे वहां पे। वहां पे नाना धोना नहीं है, ऐसे आते हैं भड़के अब आते हैं, क्योंकि वहां पे अगर सेविंग भी करना चाहोगे तो बहुत बार ऐसे सेंसिटिव स्किन हो जाती है कि स्किन साथ आ सकती है आपके सेफ्टी रेजर के। बहुत बुरा हाल है, तभी कह रहा हूं कि नरक है वहां पे। खाना पीना सब पैकिंग का जाता है वहां पे। भारत सरकार जो है, अपना इंडियन गवर्नमेंट बहुत पैसे वहां पे सैनिकों को खर्च करती है सर्वाइव के लिए, पैकिंग का सामान। और इंडियन आर्मी जो है वो तो फिर भी अभी बहुत ज्यादा चीजें वहां पे अपने बजट की चीजें प्रयोग होने लगी है, बजट में चीजें जाने लगी है। पाकिस्तान अभी भी भूखा नंगा बैठा हुआ वहां पे। वो दोस्त वो बताया उसने कि अपन यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह सब जा रहे, पाकिस्तान वाले ऐसे नंगे भूखे बैठे हुए मांगते रहते, बोलो भाई दो दे दे यार। हम बोलते धप, गालियां निकलेगी फौजी के मुंह से। लेकिन पाकिस्तान अभी भी घर से ही मार रहा है, स्टोव ही लेके बैठा हुआ है। वो नरक है भाई, इंसानों के रहने के लिए जगह नहीं है, वो नरक है वो। तो नरक है भाई। बहुत कई बार ऐसा कि बहुत शरीर अगर बॉडी का कोई अपना बॉडी पार्ट अगर बाहर रह गए ना, आपने कवर ठीक से नहीं किया तो पैरालाइसिस भी हो सकता है, क्या पता इन फ्यूचर हाथ काम ना करे। अपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, एक शहीद, वीर शहीद हनुमान थापा, 2016 की बात है। अवलांचे से हिमस्खलन के नीचे दब गया और 3-4 दिन में उसका ऑपरेशन चला के उसको निकाला गया। उसके बाद सर्वाइव किया उसने, लेकिन एम्स में आके वो शहीद हो गया। मतलब 5 से 6 दिन बर्फ के नीचे दबा रहा। क्या साहस, क्या रहा होगा। -30, 40, 50 डिग्री टेम्परेचर वहां पे, बहुत बुरा हाल। लेकिन हम डटे हुए हैं, क्योंकि अपना जो पाकिस्तान, जो अपना जो पड़ोसी है, उसकी नजरें जो है वो खतरनाक है, क्योंकि वो चाहता है कि इस पे कब्जा करना है ना। ये 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, अरे 1984 से पहले सियाचिन ग्लेशियर को कोई नहीं जानता था, लेकिन ना पाकिस्तान वहां पे आ रहा ना भारत, क्योंकि उनको मारा और उन्हीं के कपड़े वहीं -50 के पहन पहन के आ रहे थे, सज धज के, हमने उतारे और हम पैर के बैठ के बोला अब आन दो भाई, अब -50 के हमारे पास। बहुत ही अब क्या हुआ, 1984 में पाकिस्तान प्लान बना रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार कर लूं। पाकिस्तान यूरोप से कपड़े बनवा रहा है -30, 40, 50 डिग्री के। इंटेलिजेंस से भारत को खबर लग गई कि पाकिस्तान -50 डिग्री के टेम्परेचर। बोला बेटा पहनोगे कहां, इस्लामाबाद बहुत पाकिस्तान में सबसे गर्म स्थान वाला एरिया है, अब -50 कहां पहनोगे भाई। भारत ने लगा दी इंटेलिजेंस की, कहां पता लगा कि भाई ये तो प्लान चल रहा है भाई, कहां का, सियाचिन ग्लेशियर का। हमने भी यूरोप में ऑर्डर दिया कि भाई हमें भी चाहिए कपड़े। यूरोप में कहा कि भाई पहले जो कंपनी जिसको ऑर्डर दिया वो पहले जो ऑर्डर है उसको कंप्लीट किया जाएगा, भाई कर लो तुम कंप्लीट, हम तो नहीं रुकने वाले। हमने क्या किया, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, मैं पहले बता चुका हूं, इंदिरा गांधी गांधी नहीं थी भाई, आंधी थी, सुनामी थी। बहुत बड़ा फैन हूं इंदिरा गांधी का, कांग्रेस का नहीं, इंदिरा गांधी का। हुआ क्या,
इंदिरा गांधी ने उसमें देश की प्रधानमंत्री, भाई कैसे भी करो भाई, बोला कि -10 डिग्री के, बोलो -10 डिग्री के 2-3 जोड़ी पैर लो भाई, चलो बैठो और टेक ऑफ। सीधा सियाचिन ग्लेशियर पर जाके बैठ गए हम। उधर से पाकिस्तानी आ रहे नीचे से रस्सा ले लेके लटक के, हम ऊपर से देख रहे हैं और ऊपर से खुड़का दिया हमने, बोलो ले बेटा, सीधी माथे में।